हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। दीपावली और धनतेरस का समय निकल चुका है। अब आज आ गया है गोवर्धन पूजा। आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं सहित मैं आपको आज दिखाऊंगी कि गोवर्धन मैंने किस तरह से बनाया है। देखिए दोस्तों, इस समय गोबर की बड़ी त्राही त्राही मची हुई है, क्योंकि जिससे मैं दूध लेती हूँ उनकी सारी सबकी भैंस बाहर को चली गई हैं, काफ़ी यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर की दूरी पर। वैसे जहाँ रहते थे, पास में रहते थे, मैं जाके ले आती थी, लेकिन अब मैंने एक दिन पहले ही उनसे गोबर मंगा लिया है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने गोबर मंगाया है। ये है यहाँ का गोबर। बाहर दरवाजे पर यदि गाय भैंस कोई भी करके जाती है गोबर, तो उसमें बड़ी बदबू आती है, फिर मन नहीं होता उसको छूने का, ना उठाने का, ना उससे गोवर्धन बनाने का। इसलिए दोस्तों, मैंने जिससे मैं दूध लेती हूँ उसी से मैंने ये गोबर मंगवाया है। देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ गोवर्धन और करती हूँ पूजा। ये देखिए दोस्तों, मैं गोवर्धन बना रही हूँ। ये सबसे पहले एक लंबी लाइन ली जाती है, जो कि घेरा जिसको बोलते हैं, घेरा बनाते हैं। और ये हमारा बन रहा है घेरा। गोबर के द्वारा ये लंबी लंबी एक लाइन बनती है, और उसके बाद इसी के अंदर बनता है गोवर्धन पर्वत। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हमने बनाए हैं ये गोवर्धन इस तरह से, और बीच में ये गोवर्धन है, और उसके ऊपर ये वो सीख लगी हुई है जो हम लोग के करवा चौथ में रखी जाती है। और साथ में ये बाहर जो बैठे हैं, ये चौकीदार बैठे हैं यहाँ पर, और ये हमारा दिया है यहाँ, ये कलश रखा हुआ है, ये हमारी सिंदूर की डिब्बी है, और ये हमारी एक प्लेट रखी हुई आरती के लिए। साथ में ये हमारे फूल रखे हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारे सारे आइटम है। खील है, खिलौना है, गट्टा है, और देसी घी है, मिठाई है। ये इस तरह से एक चिड़िया भी है, जो चिड़िया चावल की खाई जाती है। हालांकि हमको बनाने नहीं आती है, लेकिन मैं अपने पड़ोस से बनवाती हूँ। उन्होंने हमको ये बना के दी है, मैं सहर से स्वीकार करके खाती हूँ। और इनके ये छोटे छोटे अंडे बच्चे हैं जो भी हैं। और दोस्तों, ये इस तरह के काम हमारी सासू माँ किया करती थी एक समय में, लेकिन अब हम लोग अपने अपने ऊपर निर्भर हो गए, वो भगवान को प्यारी हो चुकी हैं। और इसके पहले 20 साल तक करीब हम लोग बराबर कंटिन्यूअस गांव में जाते थे दिवाली का त्यौहार मनाने। तो ये सारे काम हम लोग ऊपर के काम करते थे, खाना वगैरह बनाते थे, बर्तन धुलते थे, लेकिन ये इस तरह के काम मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेती। उनको पुरस्कार भी मिल चुका है, गोवर्धन का, सकट का, हड़छट का, हर तरह से। वो इस आर्ट उनकी बहुत अच्छी थी। हम लोग की आर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है। ये देखिए सामने जो गोवर्धन जी बैठे हैं, आप पर्वत की तरह है, उसमें हमने मुंह भी बनाया है, आँख भी बनी है, चोटी भी बनी है, ये पैर भी बने हैं, और अगल बगल में इनके तुलसी ये बनी हुई है। काफ़ी चीज़ें हैं जिनका नाम भी मुझे नहीं पता है, लेकिन सासू माँ को देखती थी इस तरह से बनाती हुई, तो मैं उनको बना देती थी। मैंने भी बना लिया है। ये इनका द्वार है, और ये है इनके चौकीदार डंडा लिए बैठे हुए हैं कि मजाल है कोई घुस जाए यहाँ पर, इसलिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आज हम लोगों के यहाँ कढ़ी बनती है, चावल बनता, दही बड़ा बनता, रोटी बनती है, और सब्जी बनती है। लेकिन कढ़ी का विशेष महत्व है। मैंने भी कढ़ी बनाई है, लेकिन मैंने इस बार दही बड़ा नहीं बनाया है। ससुराल में तो दही बड़ा बनेगा ही, इसलिए नहीं दही बड़ा बनाया, क्योंकि मुझे भी खांसी आ रही, मेरे पतिदेव को भी खांसी आ रही बड़ी मुश्किल से, तो स्वास्थ्य हम लोग का सही हुआ है। और दही बड़ा खा करके फिर से स्वास्थ्य खराब नहीं करना है। वैसे भी त्यौहार में देसी घी, कहीं रिफाइंड, कहीं सरसों का तेल, ये सारे मिक्सचर हो जाते हैं, तो गले में दिक्कत आ जाती है। अब न तो खाने में वो स्वाद है, और उम्र के हिसाब से बनाने में भी वो मज़ा नहीं आता। ये लगता है कि बस बन जाए किसी तरीके से। और बनाती हूँ, हर चीज़ बनाती हूँ। इधर कभी होममेड फूड में भी व्यस्तता रहती है, इस वजह से थोड़ा सा थकान टाइप की आ जाती है, तो आलस आने लगता है। लेकिन दही बड़ा भी हमने करवा चौथ में बनाया था, इसलिए अभी नहीं बनाया है। अब आगे दोस्तों देखिए, मैं इसकी पूजा करने जा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपने गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिचलं जम्बुफलचारुभक्षणं
उमाशुतं शोक विनाशकारक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वप्रथम मैंने गणेश जी का आह्वान किया, फिर उसमें गौरा जी का सम्मान किया। जो हमारे यहाँ पर ये सिंदूर की डिब्बी और सिंदूरदानी रखी जाती है, गौर जिनको बोलते हैं। उसके बाद देखिए हमने ये गोवर्धन पूजा में जल से हमने स्नान कराया और फिर ये सिंदूर ले करके मैं इनकी पूजा करने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हमारी सिंदूरदानी है, इसको इस तरह से कोछे में ले लिया गया है और यहाँ पर मैंने गोवर्धन जी के उस पर लगा दिया है। और ये जो इनके छोटे छोटे साथी लोग हैं उनको सबको भी इस तरह से टीका किया जाता है। इस तरह से मैंने सबके टीका लगाया है। ये जो दरवाजे इनके बने हुए होते हैं उनमें भी इस तरह से टीका लगाया जाता है। ये देखिए टीका चारों तरफ लग चुका है। गौर में मैंने सुबह ही जब पूजा की थी डेली वाली उसमें लगा चढ़ा दिया था, लेकिन फिर से चढ़ाई दे रही हूँ। उसके बाद मैं लूँगी सुहाग और फिर हमने फूल अर्पित कर दिए हैं। ये देखिए फूल हैं। थला फूल मैं कल नहीं ले पाई, लेकिन हमारे सामने पार्क है तो वहाँ पर इतना फूल पर्याप्त रहता है कि पूजा के लिए मिल जाता है। और ये हमने इस तरह से फूल चढ़ा दिए हैं और उसके बाद मैं भोग लगाती हूँ देसी घी का और खील का, गट्टे का। ये है हमारा देसी घी। देसी घी मैंने इस तरह से अर्पित कर दिया है और साथ में ये मैंने खील भी अर्पित कर दी है, यानी खिला दिया है। और ये हमारे गट्टा हमने रख दिया यहाँ पर। थोड़ी सी मिठाई भी यहाँ पर हमने चढ़ा दी है और यही सब हमने चौकीदार को भी दिया है, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत तो खाना रहता ही है। और ये हमारा सेब चढ़ गया है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से इनकी पूजा हो गई है और अब धूप बत्ती मुझे जलानी है। मैं धूप बत्ती जला रही हूँ। ये देखिए मैंने माचिस की तीली जलाई और मैं अब धूप बत्ती मैंने जला ली है। ये धूप बत्ती है हमारी और इसको मैंने जल से चारों तरफ जल से अर्पित कर दिया है। उसके बाद मैं गोवर्धन जी के सामने जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत ज़्यादा मुझे पूजा नहीं आती है, पूजा करने का ढंग भी नहीं आता, लेकिन मैं हमेशा माफ़ी मांगती रहती हूँ। इस तरह से ये धूप बत्ती मैंने गोवर्धन पर्वत के आगे अर्पित कर दी है। और मैं अब आपको जा रही हूँ एक कहानी सुनाने गोवर्धन जी की, कि गोवर्धन पूजा की कथा क्या है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पूर्व काल में ब्रजमंडल के लोग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को दीपावली के अगले दिन इंद्रोत्सव मनाया करते थे। इस बार देखिए दोस्तों, दीपावली के दूसरे दिन अंजा था, जिसको कहते हैं कि खाली दिन चला गया था, इसलिए आज मनाई जा रही है, परेवा आज है। उसके बाद एक बार श्री कृष्ण ने वहाँ के लोगों से पूछा कि इस मास में इंद्रोत्सव मनाने का क्या औचित्य है। इंद्र तो केवल वर्षा ही करता है, इंद्र तो केवल वर्षा ही करते हैं, जबकि गोवर्धन पर्वत से तो हमें अपनी गायों के लिए चारा भी मिलता है। जबकि गोवर्धन पर्वत से हमें अपनी गायों के लिए चारा भी मिलता है, जिससे वे खूब दूध देती हैं और सारी जड़ी बूटियाँ औषधि इसी पर्वत से तो ही मिलती हैं। इसीलिए इस सब को गोवर्धन पर्वत का ही पूजन करना चाहिए दोस्तों। इसलिए सभी लोगों को गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण के समझाने पर ब्रजमंडल के लोगों ने इंद्रदेव का पूजन बंद करके गोवर्धन की पूजा
शुरू कर दी। इससे इंद्रदेव कुपित हो गए और प्रलयकारी मेघों को आदेश दे करके ब्रजमंडल में 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश करवाते रहे। इससे चारों ओर जल ही जल हो गया, चारों तरफ जल ही जल भर गया। देखिए, ये तो बताया ही गया है कि लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं और उसके बदले में न कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे कुछ न कुछ नुकसान होता है। लेकिन ये तो इंद्रदेव श्री कृष्ण जी की बात है, हम लोग तो उनके सामने सूक्ष्म है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इंद्रदेव श्री कृष्ण जी के उसमें जब ये चर्चा हो रही है, उसको ध्यान से सुनिए। जब 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश करवाई, इससे चारों ओर जल ही जल हो गया। जब ब्रजमंडल के लोग बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे तो श्री कृष्ण ने कहा, सब लोग गोवर्धन की तराई में आ जाओ। तब श्री कृष्ण ने जोरदार आवाज में कहा कि सब लोग गोवर्धन की, जहाँ पर गोवर्धन पर्वत बहुत बड़ा था, उसी के आसपास सब लोग आ जाओ। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्का उंगली पर धारण करके सबकी रक्षा की। तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को कनिष्का की उंगली को धारण करके तो गोवर्धन के पर्वत के द्वारा उनकी सबकी रक्षा की। इधर ब्रह्मा जी ने जब इंद्र को वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो इंद्र लज्जित हो गया। अब इंद्र जी के बारे में देखिए। इधर जब ब्रह्मा जी ने ये सब देखा तब इंद्र जी को वस्तु स्थिति से अवगत कराया, बताया कि इस तरह से हो रहा है, आप चाहे जितनी मूसलाधार बारिश कराएं, लेकिन वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी कनिष्का उंगली से पर्वत को ऊपर उठा लिया है। उसी के नीचे सभी लोगों को उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर रुको। ये सब सुन करके इंद्रदेव लज्जित हो गए और उन्होंने वर्षा बंद करके भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। बोले कि मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल सूक्ष्म हूँ, इसलिए मैं बारिश बंद करके आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। तभी से समूचे उत्तर भारत में गोवर्धन पूजन का प्रचलन हुआ और जो आज तक भी दीपावली के अगले दिन श्राद्ध भक्ति से किया जाता है, जिस दिन अन्नकूट कहा जाता है, जिसको अन्नकूट भी कहते हैं। नया अन्न का भोग लगा करके गोवर्धन की परिक्रमा का विशेष महत्व है। बोलो गोवर्धन भगवान की, गोवर्धन पर्वत की, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आप लोगों ने दोस्तों ये कहानी हमारी सुनी, अच्छी लगी होगी। इस कहानी को सुन करके आप सभी लोग लाइक करिएगा, देखिएगा हमारी कहानी किस तरह से लगी। और मैं पुनः एक बार अपना गोवर्धन फिर से दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको विराम देती हूँ। नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, ये हमारे गोवर्धन जी हैं, इनकी पूजा हो गई है, फूल वगैरह चढ़े हैं, लैया खील भी चढ़ी है और चींटियों की वजह से थोड़ा सा गट्टा खिलौना कम चढ़ाया हुआ है। और ये चिड़िया जो है, अब मैं उसको खाने जा रही हूँ। ये खाई जाती है, इसमें जो अंडे बच्चे निकलते हैं उसको पैर के नीचे अंगूठे में दबा दिया जाता है, फिर बाहर फेंक दिया जाता है। देखिए मैंने किस तरह से ये चिड़िया खानी शुरू की है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये देखिए मैंने हाथ में चिड़िया ले ली है और ये हमारा देसी घी है। देसी घी मैंने नीचे रख दिया है। इसके साथ हमने थोड़ा सा गट्टा लिया है और ये भी गट्टा लिया है। हालांकि इसमें खिलौना जो चिड़िया बनी होती है उसके साथ ही खाया जाता है, लेकिन वो इस बार नहीं है। इसमें सारी मटकी मटकी हुई हैं। और अब मैं जा रही हूँ खाने। अब सबसे पहले ये देखिए, जो प्रसाद होता है इसको खाया जाता है, इसी से व्रत खोला जाता है। इसमें देसी घी मैंने लगाया इस तरह से और ये मैंने खाना शुरू कर दिया। वाह क्या मज़ा आ रहा खाने में। चावल के आटे का बनता है और हमारी सासू माँ बहुत अच्छा बनाती थी। हम लोग तो टेढ़ा मेढ़ा किसी तरह से बना लेते हैं, साफ नहीं समझ में आता है और मैं बनाती भी नहीं, मैं पड़ोस में ही बनवाती हूँ। लेकिन खाने में भी अच्छा लगता है। जब हम चारों देवरानी जेठानी सासू माँ नंदे एक साथ पूजा करते थे तो बहुत ही आनंद आता था। और बच्चे छोटे छोटे थे तब की एक मस्ती ही अलग थी। अब तो सब अकेले अकेले ही करना पड़ता है, ना कोई इतनी दूर से आ पाता है, ना हम लोग जा पाते हैं। सारी पूजाएं अकेले होती हैं तो वो रौनक, वो मज़ा नहीं आती है। इस तरह से मैं खाऊंगी। उसके बाद मैं लूँगी सुहाग।
वहाँ की सिंदूरदानी है। मैया विनती करूं मैं दोनों करे जोरी, मैया विनती करूं मैं दोनों करे जोरी। मैया एक अरज मेरी सुन लीजिए, मैया एक अरज मेरी सुन लीजिए। मेरे माथे का सिंदूराया मरे कीजिए, मेरे माथे का सिंदूरा अमर कीजिए। मैया विनती करूं मैं दोनों करे जोरी, मैया विनती करूं मैं दोनों करे जोरी। मैया दूसरी अरज मेरी सुन लीजिए, मैया दूसरी अरज मेरी सुन लीजिए। मेरे पैरों के बिछुए अमर की जय, मेरे पैरों के बिछुए अमर की जय। मैया विनती करूं मैं दोनों करे जोरी, मैया विनती करूं मैं दोनों करे जोरी। मैया तीसरी अरज मेरी सुन लीजिए, मैया तीसरी अरज मेरी सुन लीजिए। मेरे परिवार की हमेशा रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की हमेशा रक्षा कीजिए। मैया विनती करूं मैं दोनों करे जोरी, मैया चौथी अरज मेरी सुन लीजिए, मैया चौथी अरज मेरी सुन लीजिए। मेरे सर की चुनरिया अमर की जय, मेरे सर की चुनरिया अमर की जय। मैया विनती करूं मैं दोनों करे जोरी, मैया पश्चिमी अरज मेरी सुन लीजिए, मैया पश्चिमी अरज मेरी सुन लीजिए। मेरे भाइयों की रक्षा कीजिए, मेरे भाइयों की रक्षा कीजिए। एवं अस्तु होके बोली माँ दुर्गे, एवं अस्तु होके बोली माँ दुर्गे। बेटी पूरन हो आशा तेरी, बेटी पूरन हो आशा तेरी। मैया विनती करूं मैं दोनों करे जोरी, मैया विनती करूं मैं दोनों करे जोरी। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। देखिए मैंने सुहाग ले लिया, थोड़ा सा एक सुहाग गीत भी गा दिया है। अब यहीं से मैं अपने गोवर्धन पूजा को विराम देती हूँ और फिर मैं शाम को एक और वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी जिसमें गोवर्धन जी को किस तरह से उठाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय बाय।